बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने मस्जिद के अंदर फ़ज़ाइल आमाल से तालीम की थी। उसके अंदर एक हदीस मैंने लोगों के सामने पढ़कर सुनाई थी। तो मेरे जहन में आ रहा है कि ये कोरोना वायरस जो वबा आजकल आई हुई है, इस सिलसिले में मैं वो हदीस उसका तर्जुमा आपके सामने बयान कर देता हूँ। और उसके बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना को, इस मुसीबत को, इस वबा को भी हमारे लिए रहमत का बायस बना दें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं आपके सामने हदीस का तर्जुमा पेश करता हूँ। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो चीज़ होती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है। तो इसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ तआला शानहू इरशाद फरमाते हैं, मैं बंदा के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मेरा मजमा में जिक्र करता है तो मैं इस मजमा से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमा में जो मासूम और बेगुनाह है तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उधर मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर चलता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हदीस शरीफ थी, हदीस कुदसी थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। इस हदीस के अंदर हमें एक बात समझ में आती है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो भी गुमान रखता है, जैसा भी मामला करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के मुताबिक उस इंसान से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के साथ मामला फरमाते हैं। और इस हदीस से यह बात भी साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार कितना फरमाते हैं कि एक इंसान, मेरी और आपकी या हम इंसानों की अल्लाह के नज़दीक क्या हैसियत है, क्या हैसियत है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कितना फजल फरमाते हैं कि एक इंसान अगर अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को याद फरमाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की इंसानों के साथ मोहब्बत है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों से इतना मोहब्बत करता है, तो हम ये बात कभी भी ना सोचे या हमारे दिल के अंदर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कोरोना नामी वबा या मुसीबत या बीमारी या जो कुछ भी आजमाइश हम पर डाली है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमें परेशान करना चाहते हैं। नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अल्लाह पाक हमें परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि इसके अंदर भी खैर के बहुत सारे पहलू नजर आते हैं, बहुत सारे खैर के पहलू निकलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो आजकल मसाजिद के अंदर आते हैं। पहले उलमा लोगों से कहते थे कि मस्जिद में आओ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कम लोग आते थे, और जब हम मना करते हैं कि आप मस्जिदों के अंदर ना आओ तो लोग ज्यादा आ रहे हैं। यह कोरोना की वजह से खैर का पहलू है। इसी तरीके से कितने लोग हैं जो दुनिया के अंदर मुसलमान हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसा आयन मुमकिन है कि कोई अल्लाह का बंदा मरने से पहले पहले अल्लाह से काफिर बंदा हो, काफिर हो, अल्लाह को ना मानने वाला, लेकिन मरने से पहले पहले दिल ही दिल में अल्लाह को मानकर अगर इस दुनिया से चला गया तो वह हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, जन्नत के अंदर चला जाएगा। तो ये कोरोना हमारे लिए बाइस रहमत भी बनता जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे हजरात है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, कि जो लोगों की मदद के लिए अपना जान माल वक्त हर चीज की कुर्बानी दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया फराम कर रहे हैं। मेरा ये यकीन है कि हो सकता है कि ऐसे लोग जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, अगरचे उन्होंने सारी जिंदगी के अंदर नमाजें ना पढ़ी हूं या पढ़ी भी हूं, हो सकता है कि उनकी कोई नमाज कबूल ना हो, लेकिन ये आज की नेकी जो वो अल्लाह की मखलूक के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये कोरोना जो है हमारे लिए बाइस रहमत भी बनता जा रहा है अगर इस नियत से इसको देखा जाए। तो इस सिलसिले में मेरे भाइयों दोस्तों, एक छोटी सी अर्ज ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करें। यह हदीस आपने सुनी है, इसके अंदर एक बात साफ मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ अच्छाई का मामला करते हैं जो अल्लाह की तरफ हाथ बढ़ाता है, जो पहले कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि एक इंसान को अल्लाह की फिक्र ही ना हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जा और शुक्र नहीं, बल्कि पहल हमें करनी पड़ेगी। और इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे वो बहन भाई जो नमाज नहीं पढ़ते, उन नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं, वो आज से पक्की तौबा कर लें और इस बात अज़्म मुसम्मम कर लें कि आज के बाद हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे।
اور جو नमाजी हैं وہ इस बात की कोशिश करें कि अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उसके साथ वो नवाफिल का इजाफा कर दे ताकि थोड़ी सी हमारी अल्लाह की तरफ तवज्जो ज्यादा हो जाए। जो गुनाहगार है वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो लोग ऐसे हैं जो मामलात के अंदर कमी कोताही करते हैं वो इस कोरोना को देखकर, इस मुसीबत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हो गया इससे हमें माफ फरमा, आइंदा हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। तो अगर ये चीजें हमारे अंदर आ गई और इस नीचे से अगर हमने इस कोरोना को देखा कि ये हमारे लिए नेकियों की तरफ आने का रास्ता खोल रही है, गैर मुसलमानों को, गैर मुस्लिम कौम को इस्लाम के अंदर आने की दावत दे रहा है, तो इस लिहाज से ये जो कोरोना है हमारे लिए बाइस रहमत भी बनता जा रहा है। हाँ, दुनिया के अंदर तो हमें मुसीबतें हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर अपने बहुत सारे बंदों को कामयाबी अता फरमा दे, उनको नजात अता फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान रहमत से कोई बाइद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हदीस जो हमने सुनी इस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने गुनाहों से हमेशा हमेशा की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।